आरएसपुरा की आवाज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सिंह चिप। किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 41 साल से सक्रिय राजनीति में हैं और 3 बार जो जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मौजूदा समय में ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री पद पे हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के हालात के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। चिप साहब, आपकी जो पार्टी है इलेक्शन लोकसभा के अगले 1 या 2 महीने में आने वाले 2-3 महीने में, तो क्या आपकी पार्टी चुनाव किसके साथ अलायंस करेगी? कांग्रेस के साथ होगी या भाजपा के साथ होगी? किसके साथ आपका अलायंस होगा? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो देश में गठबंधनों का दौर जारी है, सीटों के बंटवारे भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, आपकी पार्टी क्या इसमें बताएं? जी देखिए, ऐसा है, आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले जब इस पार्टी का गठन हुआ, जनाब आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी को लॉन्च किया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस पार्टी को बनाया कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस मिले, हमारे नौजवानों को नौकरियां हमें यहाँ के लोगों को मिले और बाहर के लोग यहाँ आकर के सेटल ना हों। ये सब चीज़ें देखते हुए जब उन्होंने देखा कि हालात ऐसे बने, इसलिए उन्होंने इतनी लंबी सियासत जो उन्होंने देश में की, उसको छोड़ करके वो अपने प्रदेश में आए। यहाँ तक अलायंस का संबंध आपने कहा है, आज़ाद साहब ने या पार्टी ने पहले दिन से कह दिया था कि हमारी किसी के साथ अलायंस नहीं होगी। हम ऑफ आवर ओन अपने बलबूते पर जो भी चुनाव होगा, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, पार्लियामेंट के चुनाव हो, हम सब के सब चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। इसलिए हमारा अलायंस का कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। श्री राम मंदिर का जो मूर्ति प्रतिष्ठान दिवस 22 जनवरी को है, क्या इससे जो भाजपा को फायदा मिलेगा लोकसभा चुनावों में? देखिए, मेरा ये मानना है कि राम मंदिर का बनना या राम मंदिर की जो 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है, वो एक धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है और बीजेपी का शुरू से लेकर के जो एजेंडा पर रहा है राम मंदिर का बनना, और लोग इसको बीजेपी की राजनीति को इस मंदिर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है और सभी लोग राम को मानते हैं। हम लोग जो है, हम भी सनातन धर्म के साथ संबंध रखते हैं और हम भी राम को मानते हैं। और इसमें जो शख्स जो है, वो जिसकी क्षमता है या जिसकी आस्था है, तो ऑब्वियसली वो जो 22 का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी जाएंगे। और यहाँ तक राम की मान्यता का सवाल, राम तो सबके राम है। आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आदेश तो नहीं है कि जाना है या नहीं जाना है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना जाने का आदेश है, ना नहीं जाने का आदेश है, क्योंकि हमारी पार्टी को वहाँ कोई निमंत्रण तो मिला नहीं हमें। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी आस्था के मुताबिक और क्षमता के मुताबिक जो जाना चाहिए जा सकते हैं। राजेंद्र सिंह चिप जाएंगे बाद में रामलला के दर्शन? नहीं, वो तो नेचुरल है। देखिए, जो भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, या अयोध्या हो, या रामेश्वरम टेम्पल हो, या कोई मंदिर हो, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। ये बात अलग है कि हिंदू होने का मकसद ये नहीं है कि मैं
दूसरे धर्मों की कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता। वो तो करनी है। मेरी नजर में सब धर्म बराबर है, राम सबका है, और जब भी ये मौका मिलेगा, जब उनका बुलावा होगा, जब समय आएगा, तो हम भी वहां जाएंगे। 41 साल आपको सक्रिय राजनीति में हो गए। 41 साल पहले जो नेता थे, आज की टाइम के जो नेता हैं, काफ़ी जनरेशन गैप होता है। मेरा सवाल ये आपसे है कि इस जनरेशन गैप में राजेंद्र सिंह जी अपने आप को कैसे फिट करता है, क्योंकि सोच अलग होती है। चाहे आप देखिए, 48 साल पहले जो छोटे छोटे टाउन थे, आज सिटीज बन गई। जो छोटी सिटी से बड़े शहर बन गया। समय के साथ हर चीज बढ़ती है, बदलती है, परिवर्तन आता है। लेकिन क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 41 साल लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ा रहा, उनका समाधान करवाता रहा, और मैं समझता हूं कि मैंने अपने आप को ऐसे समझा कि जैसे 41 साल पहले था, वो आज ही मैं हूं। क्योंकि मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया, मैं सब लोगों के साथ ही जुड़ा रहा। तो इसलिए मेरी नजर में मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। लेकिन परिवर्तन ऑब्वियसली इतने लंबे पीरियड में जो हमारे इस समय की राजनीति है, उसमें भी काफी परिवर्तन आ गया है। आज से जो 100 साल पहले राजनीति थी, वो दूसरी थी। जब देश आजाद हुआ, जब महात्मा गांधी जी की क़यादत में देश के का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, वो बात अलग थी, आज बात अलग है। तो अंतर तो है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि समय के साथ में हर चीज में अंतर आता है। विभिन्न राजनीतिक दलों में रहे आप, कभी एक दल में, कभी दूसरे दल में। ये सर, एक दल से दूसरे दल पे जाना, क्या इसका क्या मेन था सर? देखिए, जब एक इंसान एक लक्ष्य को लेकर चलता है, उस लक्ष्य की पूर्ति में जब बाधाएं आ जाएं, जिस भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, जब संगठन जो था उसकी एस्पायरेशंस के मुताबिक संगठन से रिस्पांस ना मिले, और दूसरी तरफ लोगों की जो समस्याएं हैं या लोगों की जरूरियात हैं, जब एक शख्स उनको पूरा करना चाहता है, और अगर कोई संगठन उस बात को पूरा करने में बाधा डाल रहा हो, तो इंसान को रास्ते बदलने पड़ते हैं। लेकिन जब भी मैंने रास्ते बदले हैं, वो लोगों की बेहतरी के लिए, मैंने किसी स्वार्थ के लिए रास्ते नहीं बदले। मैंने रास्ते बदले हैं ताकि लोगों के लिए बेहतर कर सकूं, इसलिए वो चेंज किया। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो आपका राजनीतिक जो कद है काफ़ी बड़ा है। आपका नाम इज्जत से लिया जाता है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे हाँ, इसमें कोई राय नहीं। चीफ साहब, इस बात का आपको मलाल है कि आप कई बार चुनाव लड़े पर आप जीत नहीं सके। क्या दिल में तो होता है मलाल, क्या आपके मन में भी ऐसा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। पहले जो आपने प्रशासन की बात करी, मैं खुद 20 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लास 1 अफसर रहा। मैं जानता हूं कि एक शख्स जो एक अधिकारी के रूप में प्रशासन में काम करता है, उसकी अपनी समस्याएं होती है। और एज ए पॉलिटिशियन, एज ए राजनीति से संबंध रखते हुए, अगर मैं चाहूं कि भाई मैं किसी अधिकारी से वो काम लेना चाहता हूं, मुझे उसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी जो समस्या, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। जी जी। मैंने मंत्री आकर के जब काम किया, तो मैंने उनको बराबर सत्कार, मान, और उनकी जो समस्याएं थी उनको सामने रख करके उनके साथ बात की है। इसीलिए आज भी कहते हैं कि 40 साल के बाद भी जो मैं बात कहता हूँ, सुनते हैं। सारी बातें तो होती नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इज्जत से मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो आपने कहा कि मेरे दिल में कोई ऐसा मलाल है, मलाल इसलिए नहीं है कि देखिए, एक इंसान जब मैदान में, लड़ाई के मैदान में जाता है, तो हार हो सकती है, जीत हो सकती है। मैंने जितना भी लड़ाई इस राजनीति के मैदान में लड़ी है, वो असूलों के हिसाब से लड़ी है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने पैसे नहीं बांटे, मैंने शराब नहीं बांटी, मैंने कभी लोगों से नहीं कहा कि भाई मुझे ही वोट दे दो, दूसरे को मत दो। मैंने कहा कि आप मुकाबला कर लीजिए,
जो अच्छा उसको दीजिए जो आप। बेहतर। मैंने कोई अनफेयर मीन्स नहीं यूज किया, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। ये दो बातें। तीसरी बात है, यहां तक मेरी हार का संबंध रहा है, कभी हम 70 वोटों से हार के, कभी 37 वोटों से हार के, कभी पार्लियामेंट के इलेक्शन 10,000 वोट 5 हार के या 5,000 से हार के, और उसमें भी लोगों ने बेईमानियां करी। मैं समझता कि मैंने कोई बेईमानी नहीं करी, इसलिए आई एम सेटिस्फाइड पर्सन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपने काम तो लोगों के बहुत किए, इसमें नो डाउट है। जब काम कर कर भी साथ ना मिले तो दुख तो होता है। देखिए ये दर्द आपका। दुख इसलिए होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, जब को मैंने अनफेयर मीन्स यूज किए हों, मैं तो ईमानदारी से चलता रहा। अब लोगों ने साथ नहीं दिया, कभी साथ मिला कभी नहीं मिला है नाल जैसे, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है, मैं गर्व है ऐसा कि आज भी लोगों में जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, लोग मेरे काम को याद करते हैं और इज्जत के साथ आज भी लोग मुझे मिलते हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। नो डाउट के आरसपुरा का जो महात्मा गांधी पार्क है वो आपके टाइम पे बना, चाहे हॉस्पिटल का निर्माण हो, चाहे बाना स्टेडियम का निर्माण हो, पर चीफ साहब आपने निर्माण तो करवाया, इसके बाद जो उस जगह की जो खस्ता हालत है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या कहना चाहते? दुख होता है कभी निकलते कि पार्क में देखो झूले टूटे हुए हैं, पथ जो चलने का रास्ता है वो टूटा है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्या होता है? दुख होता है निकलते यार। ये प्रशासन की कमजोरी है। किसी घर की मिसाल ले लें, बड़े बड़े ऐसे परिवार देखे मैंने कि किसी परिवार में एक अच्छा शख्स आया और उसने अपने परिवार को बड़ा अच्छे ढंग से खड़ा किया, उठाया, लेकिन कभी कभी कुछ परिवारों में ऐसे लोग आगे आते हैं जो उसको संभाल के रखते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो उसको संभाल नहीं सकते और वो घर उजड़ जाता है। आज पिछले, वैसे भी मैं देख रहा हूं कि पिछले 7-8 साल से प्रशासन बहुत वीक है। चाहे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लें, पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, रूरल डेवलपमेंट में ले लें, कोई भी डिपार्टमेंट में ले लें, इस समय मैं समझता हूं कि इस यूटी में खासकर जो मैंने देखा है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देता कि हर चीज़ को सरकार जो है उसको देखे, उसकी देखभाल करे ना। देखिए यही अंतर है एक लोकराज लोकतंत्र में और एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाई गई सरकार हो। इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख रही है, वो लोगों की समस्या को समझ नहीं सकती। पॉलिटिकल सरकार अगर हो, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, तो वो सब चीज़ों को देखती है और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह रहती हैं। तो इसकी वजह मैं समझता हूँ कि ये कमजोरी आई है और ये तभी ठीक होगी जब यहाँ की सरकार, लोगों द्वारा सरकार बनेगी, इलेक्शन होंगी, नई सरकार आएगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी पार्टी मांग करती है चुनाव होने चाहिए विधानसभा की? ऑलवेज, राइट फ्रॉम द डे वन। आजाद साहब ने हमेशा कहा है, गुलाम नबी आजाद साहब ने, कि चुनाव फौरन होने चाहिए। उसमें भी अकेले लड़ेंगे? बिल्कुल। अगर समीकरण ऐसे हों कि सीटें बराबर ना मिले तो फिर? देखो वो बात अलग है। दो किस्म की अलायंस होती हैं, कि प्री पोल, एक पोस्ट पोल। इलेक्शन के बाद में क्या होता है फैसले उस समय होते हैं। इसके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि हम बिल्कुल नहीं, बाद में अगर सीटें आपको बराबर नहीं मिलती हैं तो आप भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के? ये तो समय बताएगा। अभी पत्ते नहीं खोले आप? नो, ये तो समय बताएगा। ये तो नथिंग कैन बी सेड। राजेंद्र सिंह चीफ इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा? कोई जरूरी नहीं, पार्टी फैसला करेगी। चलिए, ये थे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चीफ। खास इनसे मुलाकात हुई और कई विषयों पर इन्होंने चर्चा की है। सबसे अहम बात इन्होंने ये बोली है कि हमारी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे सरकार इलेक्शन लड़ेगी और किसी के साथ हमारा पहले कोई अलायंस नहीं होगा। मुकेश रैना, आरसपुरा की वासी। थैंक यू।